एक गोपी की इच्छा थी कि भगवान का जन्म हुआ है, छोटे से बालक रूप में कितने सुंदर लगते होंगे। यही इच्छा कागभूषुंड जी की और शंकर भगवान की भी थी। कागभूषुंड जी की और शंकर भगवान के जो इष्ट है ना, वो बालक राम है, बड़े राम नहीं। इष्ट देव मम बालक रामा है? एक गोपी थी, उसकी इच्छा थी कि छोटेपन में मैं बालक रूप में भगवान के दर्शन करूं। यह भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन क्या संतों के बीच में बैठ करके मैं चुन नहीं पाया हूं कौन से गन्ना उखारूं। गन्ना के पेड़ में यदि कोई घुस जाए तो समझ में नहीं आता, जाए उखारूं कि जाए उखारूं कि जाए उखारूं। बेचारा घंटन रह जाता है, इतने बजे सांझ रह जाते हैं, लेकिन गन्ना मिल नहीं पाता। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं। बछड़ा खोलने की लीला है, घूंघट वाली लीला है, बंधने की लीला है, मट्टी खाने की लीला है। ये सब बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं। लेकिन मैं सबको आपको एक संकेत में बताऊं, इन सारी लीलाओं का उद्देश्य इतना है, कैसे जीव इन्हें श्रवण करे तो वाकई चित्त में मैं इन लीलाओं के रूप में घुस जाऊं और फिर घुस के बाद खींच के अपने लोक को ले आऊं, अपने धाम को ले आऊं। ये लीलाएं है ना, ये लीलाओं के रूप में, लीलाएं नहीं घुसती हैं, लीलाओं के रूप में भगवान ही घुसता है। जहां में इतने लोग बैठे हैं, ये कछु तो जो है ना, जहाँ क्षेत्र गई हैं, कछु लोग क्षेत्र से बाहर के हैं, कछु लोग बाहर के हैं। क्यों है? क्षेत्र के तो चलो कोई बात ना, यहीं तो यहीं के आगे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के हैं, वे क्यों आए हैं? क्योंकि लीलाएं भगवान के रूप में ही भीतर घुस गई हैं। और लीला टेढ़े की है, सूदे की नहीं है। सूदी सुई चुभो दो और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीर होता है ना, तीर घुस जाता है, लेकिन निकालोगे तो साथ में आंतों को खींच लिया आएगा। चूंकि वो नुकीला और वैसा होता है, आगे से नुकीला और पीछे से वैसा, तो अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर खींचोगे तो जो कि तो नहीं निकलेगा, बने खींच के निकल के लावेगा आंत मन ने। अब उन आंतों को लेकर के आएगा, इसलिए निकल नहीं सकता वो, या तो मार के निकलेगा है या निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही तीर तो टेढ़ो मेढ़ो कम है, ये बंसी बारो बहुत टेढ़ो मेढ़ो है, बहुत टेढ़ो मेढ़ो। लीलाओं के माध्यम से भीतर घुस जाता है और भीतर घुस के फिर फंस जाता है, फिर लीलाएं उसे जहां जहां घुमाती हैं। गोविंदपुर में कथा है तो गोविंदपुर में पहुंच गए, भैणी में कथा है तो भैणी में पहुंच गए, सुखवाबाद है तो सुखवाबाद पहुंच गए, कहूं अंत है तो कहूं अंत पहुंच गए। कौन घुमा रहा है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, जो कानों के द्वारा परमात्मा की लीला के रूप में परमात्मा ही अंदर घुस गया था। अब माते धीमे से जहां कथा होती है वहीं से ऐसे करके झटका देता है कि चल चल चल, और फिर वो श्रोता सब दुनिया को आग लगा करके छोड़ करके सीधा वहीं पहुंचता है, चाहे पैदल पहुंचे, चाहे गाड़ी पे पहुंचे, चाहे कैसे भी पहुंचे है, क्योंकि वो तार खींचता रहता है। लेकिन वो जो कांटे की तरह फंस गया है ना, वो हम जैसे कुआं में गिरे हुए लोगों को ऊपर खींचने के लिए है। जैसे बाल्टी गिर जाती है ना, तो हम भी भवकूप में गिर गए, कुआं में। जामे ते निकारवे के लिए वो कांटे की तरह फंस जाता है। हमारे यहाँ जो बर्द होता है, बर्द बैल कितने ताकतवर होते है, पर बाकी नाक में जो है जब नात घुस जाती तो बस नाते पकड़ लो। फिर इतना बड़ा ताकतवर बैल जहां घुमाओगे वहीं घूमेगो, हैं? नेक जितना गुनेक रस्सी मोड़ दे उतना कुछ चलेगा। ऐसा ही हमारी नाथ अब तक संसार ने डाल राखी और संसार के हाथों में थी।
नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाही। संसार ने हमारे नाथ डाल रखी थी, अब वो जैसे नचा रहा था वैसे नाचते थे, लेकिन जादनाते भगवान की कथा में पांव पर्यो, तादनाते हमारी नाथ का और के हाथम चली गई। अब वो जहां ले जाता है, जैसे नचाता है, हम वैसे ही नाचने लगते हैं। जहां पहुंचाता है वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि नाथ जो है खींच लेती है ना। अच्छा, बातें पहले हम अनाथ थे, लेकिन जादनाथे नाथ डर गई तो हम सनाथ हो गए हैं। जादनाथे जे नाथ पड़ी है, तादनाथे सनाथ हो गए हैं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे ए बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
अब तो बना ले तेरा, अब तो बना ले तेरा, मुझे दास सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुम की डोर तुमसे बांधी है सा